हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉकअप। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक्स को हम इंट्राडे में ट्रेड के लिए देख सकते हैं। तो पहले हम निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं और डेली चार्ट में मैंने आपको कल ही बताया था कि निफ्टी में एक पुल बैक आ सकता है और निफ्टी थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। तो वही चीज़ आज हुई है और ये चीज़ हम पहले से ही जानते थे। आज एक अच्छी बात ये हुई है कि ये अपने 20 EMA के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, जो कि ये थोड़ा सा और अपवर्ड मूवमेंट को दर्शा रहा है। तो हो सकता है ये 800 और 800 के ऊपर भी ये जा सकता है। तो देखते हैं हम, अगर ये 800 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर निफ्टी अपने गैप्स को फिर फील करने के लिए चला जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि इतनी निगेटिव न्यूज़ होने के बाद भी, वॉर जैसी न्यूज़ होने के बाद भी अगर मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है तो ये एक पॉजिटिव साइन को दिखा रहा है और हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा और अपवर्ड मूवमेंट हो। कल मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी कि आप इसको लाइन चार्ट पे निफ्टी को लगाइएगा तो आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा था। हमने कल ही यहाँ पे ये बताया था कि ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है और कल हो सकता है मार्केट अपवर्ड मूवमेंट दे। तो ये चीज़ को हमने कल ही प्रिडिक्ट कर लिया था और आप देख रहे हैं कि एकदम खूबसूरत सा, जैसे कॉपी पेस्ट होता है उस तरह का एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है। और ये यहाँ पे सपोर्ट लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास बनना एक अच्छे स्टेबल मार्केट को दिखा रहा है। हो सकता है मार्केट यहाँ से और मोमेंटम आगे करे। तो इसको हम देखते हैं इंट्राडे में कैसे हम ट्रेड करेंगे। लेकिन ये चीज़ मैं आपसे बता दूं कि 800 का जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। तो जहाँ पे निफ्टी को क्लोज़ करना होगा 800 के ऊपर, एक डेली कैंडल को इसको क्लोज़ करना होगा अगर इसको ऊपर की मूवमेंट जारी रखनी है। तो चलिए हम देखते हैं इसको इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे। इंट्राडे में हमारे ये लेवल्स रहेंगे और इंट्राडे में भी अगर आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट को तो आपको एक बड़ा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखेगा। ये देखिए, ये एक बड़ा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, जो कि अगर आपको इसको कैलकुलेट करना हो तो ये आपको इसकी गहराई को नापना होगा। तो इसकी गहराई को जब आप मेज़र करेंगे तो उतना ही बड़ा ऊपर की तरफ मोमेंटम हो सकता है निफ्टी में। तो फ़िलहाल हम कल के लिए देखते हैं और कल के लिए हमारे ये लेवल्स हैं। तो लेवल्स में अगर मान लीजिए निफ्टी यहाँ पे फ्लैट कहीं खुलता है, इस लेवल पे अगर कहीं खुलता है निफ्टी और इस लेवल पे खुलने के बाद अगर निफ्टी नीचे आना शुरू करता है, इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद 10-15 मिनट अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी, तो फिर निफ्टी में यहाँ तक के लेवल के लिए हम टारगेट करेंगे जो कि 600 का लेवल रहेगा और हमें 670 के नीचे इसको निफ्टी को सेल करना देखना पड़ेगा और यहाँ से हमें 70-80 पॉइंट हो सकता है मिल जाए। और अगर लेकिन निफ्टी इसके नीचे कहीं क्लोज़ कर दिया कैंडल, 15 मिनट 20 मिनट अगर इसके नीचे कहीं जाने लगा निफ्टी, तो फिर हमें डायरेक्ट आपके 500 के लेवल मिलेंगे। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट मिले, लेकिन ये बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं होगा क्योंकि ये पूरी मोमेंटम जब फेल हो जाएगी, इतना बड़ा अपवर्ड मूवमेंट अगर फेल हो जाता है यहाँ पे आके इस स्विंग के नीचे अगर कहीं क्लोज़ करता है तो मार्केट फिर रुकेगा नहीं और बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के ये नीचे आ सकता है। तो ये हमने डाउन साइड का देख लिया है। और अगर फ्लैट खुलता है और निफ्टी इस लेवल के वो क्रॉस करता है जो कि 730 का लेवल है, 730 के ऊपर अगर निफ्टी कहीं 15-20 मिनट अगर रुकता है तो फिर हमें 800 और 850 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और 800 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। अगर 800 का लेवल ये होल्ड करता है तो फिर हमें आगे के लेवल्स भी मिल सकते हैं और हो सकता है 900 के लेवल्स भी हमें जल्दी दिख जाएं। तो ये हमने निफ्टी देख लिया। और निफ्टी में अगर मैं गैप डाउन और गैप अप की बात करूं तो गैप अप अगर ये 700 के ऊपर कहीं खुलता है और 700 के लेवल को होल्ड करता है 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे अगर ये होल्ड करता है 700 के लेवल के ऊपर अगर खुल के वहीं पे होल्ड करे और फिर उसके बाद कोई प्राइस एक्शन बना के ब्रेक करे, तो फिर हम 800 और 850 के लेवल के लिए टारगेट कर सकते हैं। और अगर मैं गैप डाउन की बात करूं, अगर गैप डाउन अगर इसी लेवल पे कहीं खुल जाता है और इस लेवल के नीचे भी 10-15 मिनट अगर ये रहता है और फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद रेंज ब्रेक करता है, तो फिर हम इसको 600 के लिए टारगेट करेंगे और 600 हम ट्रेल करेंगे, बुक नहीं करेंगे। 600 पर अगर ट्रेल करते हैं और इसके नीचे भी अगर आना ये शुरू कर देता है तो फिर हमें बहुत अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं कल के दिन। तो ये हमने निफ्टी देख लिया। अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं और बैंक निफ्टी को भी हम डेली चार्ट देखेंगे पहले। तो बैंक निफ्टी में भी मैंने आपसे बताया था कल कि बैंक निफ्टी का ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है, सपोर्ट जोन है और यहाँ से बैंक निफ्टी कभी भी एक बाउंस बैक ले सकता है। तो आज उसने एक बाउंस बैक ले लिया है और अच्छी खासी मोमेंटम दी थी दिन में इसने।
तो इसमें अभी इस लेवल के 20 EMA के ऊपर क्लोज़ करना बाकी है। निफ्टी तो क्लोज़ कर दिया है। अगर बैंक निफ्टी भी क्लोज़ करता है और बैंक निफ्टी भी 44,800 के ऊपर किसी दिन अगर एक डेली कैंडल क्लोज़ कर दे या कल ही क्लोज़ कर दे इसके ऊपर ये, तो फिर हमें एक काफ़ी अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी और ये सारे गैप्स जो हैं ये सारे फील होने के लिए चले जाएंगे। तो कल का दिन इंटरेस्टिंग होगा, हो सकता है कल ट्रेंडिंग मार्केट आपको देखने को मिले एक और। तो इसको हम देखते हैं इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे। तो निफ्टी बैंक के लेवल्स ये रहे और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, देखिए यहाँ पे एक मैंने ट्रेंड लाइन लगा रखी है। ये देखिए कितने दिनों की एक ट्रेंड लाइन है। तो इस ट्रेंड लाइन को अगर बैंक निफ्टी कल ब्रेक करता है, इसके ऊपर कहीं क्लोज़ करता है 15-20 मिनट अगर इसके ऊपर रहता है और यहाँ से उसके बाद फिर अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमें 800 के लेवल और 900 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। और ये ट्रेंड लाइन का लेवल मैं अगर आपको बताऊं तो 44,500 का लेवल है। अगर आप ट्रेंड लाइन नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको एक लेवल ये मिलना चाहिए, 44,500 का लेवल है। अगर ये इसके ऊपर टिकता है 15-20 मिनट अगर ये रहता है इसके ऊपर, तो फिर हमें 800 और 900 के लेवल भी देखने को मिल जाएंगे। मतलब 300-400 पॉइंट की मूवमेंट आपको अपवर्ड में और मिल जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बैंक इस ट्रेंड लाइन को कल ब्रेक करेगा। तो कोई गारंटी तो इस मार्केट में किसी चीज़ की नहीं होती है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी पे हम चलते हैं। और निफ्टी बैंक में अगर हम फ्लैट की बात करें, अगर फ्लैट खुलता है निफ्टी बैंक और जैसा कि मैंने आपसे कहा फ्लैट खुलने के बाद देखिए 500 के लेवल के ऊपर क्लोज़ करता है और फिर उसके बाद ब्रेक करता है 500 के लेवल को कंसोलिडेट करने के बाद, तो फिर हम इसको 800 के लिए देखेंगे। और अगर ये फ्लैट खुलने के बाद अगर इसके नीचे आना शुरू करता है तो हम सेलिंग करेंगे तभी जब ये 300 के लेवल को नीचे क्लोज़ करेगा, 300 के लेवल के नीचे क्लोज़ करेगा और कम से कम 15 से 20 मिनट ये इसके नीचे रहना चाहिए, तभी हम इसको सेल कर सकते हैं। नहीं तो ये यहाँ तक आके और फिर उसके बाद ये अपवर्ड में जा सकता है। तो इस स्विंग के नीचे हमें इसको क्लोज़ होने देना पड़ेगा, जो कि हमारा 300 का लेवल होगा। तो इसके नीचे अगर आता है तो फिर हमें 100 और 44,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 44,100, 44,000 और उसके बाद अगर 44,000 के लेवल पे ये एक बार बाउंस बैक लेके और कुछ कंसोलिडेट करके 44,100 पे और फिर वहाँ से भी अगर ये फिर नीचे आना शुरू करता है तो फिर हम इसको 43,800, 700 के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमने निफ्टी बैंक निफ्टी देख लिया। अब हम स्टॉक्स को देखते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी में आपको गैप अप गैप डाउन नहीं बताया मैंने। तो गैप अप अगर ये कहीं 44,500 के ऊपर अगर ये कहीं खुलता है गैप अप और उसके ऊपर ये रहता है कम से कम आधे घंटे 44,500 के ऊपर रहना चाहिए इसे। ऐसा नहीं कि बस जाए और टच करके वहाँ चलाए या उसके ऊपर 5 मिनट कैंडल क्लोज करे और फिर उसका नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर 500 के ऊपर ये रहता है गैप अप के बाद और वहाँ 15-20 मिनट रहता है, उसके बाद ये ऊपर ब्रेक करता है, तो भी हम इसको 800 और 900 के लिए टारगेट कर सकते हैं। हम गैप फीलिंग का वेट नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है ये यहाँ से डायरेक्टली निकलना चालू कर दे। और अगर मैं गैप डाउन की बात करूँ तो गैप डाउन हमें 300 के नीचे ही देखना है और 300 के नीचे अगर ये कहीं भी खुलता है 280 या 250 के लेवल पे भी अगर ये कहीं खुलता है, तो अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो वहीं से हम इसको सेल करना स्टार्ट करेंगे और सेल करने के बाद हमारा टारगेट 44,100 और 44,000 का होगा। तो ये हमने निफ्टी बैंक निफ्टी देख लिया और अब हम देखते हैं स्टॉक्स। और स्टॉक्स पे जाने से पहले फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं, तो आप नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हम देखते हैं स्टॉक्स को और स्टॉक्स में सबसे पहला स्टॉक रहेगा हमारा शोभा। और शोभा को हम बाय करने की कोशिश करेंगे। शोभा को पहले मैं आपको बताऊं कि ये रीज़न क्या है, क्योंकि केवल बाय और सेल आपको बताना ये ठीक नहीं है। और कहीं पे भी अगर आप जाएंगे तो आपको केवल बाय सेल बताया जाता है, लेकिन हमारे चैनल पे आपको रीज़न बताया जाएगा क्यों मैं इसको आपको बोल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था इसका जिसके ऊपर इसने क्लोज़ किया है और एक अच्छी वॉल्यूम इसमें आई है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छी आई है और वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक किया है। तो इसको हम बाय करने की कोशिश करेंगे समवेयर 770 के ऊपर। अगर ये 770 के ऊपर 15-20 मिनट रहता है तो फिर हमारा टारगेट रहेगा 790 और 800 का हमारा लेवल बनेगा। तो ये हमने शोभा देख लिया। और सेकंड स्टॉक है हमारा गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। और इसमें क्या है रीज़न, इसमें देखिए रीज़न ये है कि ये एक रेजिस्टेंस है इसका, ये देखिए यहाँ के करीब 1 मिनट,
ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस इसका ये हुआ, और इस रेजिस्टेंस के ऊपर आज इसने क्लोज़ किया है, और क्लोज़ भी किया है। तो बहुत दिनों बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं थी इस एरिया में, और आज इसमें वॉल्यूम भी आई है। तो इसमें कोई इंटरेस्टेड है इस स्टॉक को बाय करने में, तो इसको हम देखेंगे 370 के ऊपर। अगर ये 370 के ऊपर कहीं भी निकलना चालू करता है, 15-20 मिनट अगर ये इसके ऊपर रहता है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 390 का। और 390 के बाद अगर हमारा ये ट्रेलिंग पे जाता है, 390 पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और बाकी क्वांटिटी को आप 400 के लिए रख सकते हैं, क्योंकि 400 एक राउंड लेवल है, तो हो सकता है यहाँ तक भी चाहे मार्केट स्टॉक ये जा सकता है। तो ये हमारा गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट हो गया। और तीसरा स्टॉक हमारा कोल इंडिया। और कोल इंडिया में मैं आपको अगर रीज़न बताऊं, तो इसमें भी ये एक अपने रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है वॉल्यूम के साथ, और जो इसमें अगला रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, तो मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखिए, ये इसका अगला रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ से अभी थोड़ी सी मोमेंटम इसमें बाकी है, तो इसको हम बाय करने की कोशिश करेंगे 305 के ऊपर। अगर ये 305 के ऊपर रहता है 15-20 मिनट, तो फिर हमारा पहला टारगेट होगा 315 और 320, 320 और 315 हमारा टारगेट रहेगा। तो यहाँ से भी ये 2-3% और ऊपर जा सकता है इस रेजिस्टेंस, और थोड़ा सा इसके ऊपर भी। तो ये हमारे स्टॉक्स हो गए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।